बीजेपी में हार पर आरोप प्रत्यारोप को लेकर मुजफ्फरनगर से सपा के सांसद हरेंद्र मलिक ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा वो सुनिए। कभी हमने हारने के बाद इस तरह बयानबाजी नहीं की, ना जीतने के बाद की। आपको आज भी मैं कोई बहुत अति उत्साहित नहीं दिख रहा हूँगा, और कल भी साधारण था, आज भी साधारण। एक बात बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा कि वोटिंग से पहले जब आप चुनाव प्रचार कर रहे थे सरदना में, संगीत सोम से आपकी मुलाकात हुई थी? संगीत सोम से मेरी कभी ऐसी मुलाकात नहीं हुई। चुनाव प्रचार के दौरान? मैं बता रहा हूँ, चुनाव प्रचार के दौरान नहीं हुई। हाँ, मुझे वो एक तेहरामी में मिले थे। तेहरामी थी ठाकुरों में, वो भी गए थे, मैं भी गया था। खबर ये भी आई कि वहाँ पर क्षत्रियों के भीतर नाराजगी है, इसको लेकर चर्चा चुनाव के दौरान लगातार कोई चर्चा नहीं हुई। कोई सभ्य आदमी तेहरामी में जिसके मौत में जाए, उसमें वहाँ राजनीतिक बात नहीं कर सकता, अगर कोई सामाजिक आदमी है। नहीं, संगीत सोम ने अपनी पार्टी की मदद की। अगर संगीत सोम मेरी मदद कर देता, उसकी गलती है, उसे मदद कर देनी चाहिए थी। जो बुराई आज मिल रही है कल मिलती तो मैं 1 लाख से जीत जाता। तो खबर तो आ रही है कि बीजेपी कार्रवाई कर सकती है पश्चिम उत्तर प्रदेश के बीजेपी के 2 नेताओं को। वो बीजेपी का मामला में तो चारा दोनों काट दे, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। कोई मदद नहीं की संगीत सोम ने? नहीं, मेरी मदद नहीं की, ना संगीत सोम ने की, ना कपिल देव ने की, ना मदन भैया ने की, ना उमेश मलिक ने की, ना राजीव शुक्ला ने की। हमारी किसी ने मदद, हमारी मदद की समाजवादी साथियों ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को एक और बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में होने वाली कैबिनेट मीटिंग में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। रबी की फसलों पर एमएसपी में इजाफे को लेकर केंद्र कोई निर्णय ले सकती है। कैबिनेट बैठक से पहले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए 10 साल से काम कर रही है। एमएसपी के साथ भी कई चीजों पर जोर दिया जा रहा है जिससे कि किसानों की आमदनी बढ़ सके। पहले से ही काम चल रहा है, खेती की हालत ठीक करने का, किसानों की आय बढ़ाने का। कई काम सरकार ने पहले से किए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। 100 दिन की कार्य योजना भी तैयार है, फिर 5 साल की कार्य योजना और 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कृषि का रोड मैप क्या होगा उस पर भी हम तैयारी कर रहे हैं। 6 चीजें मुख्य रूप से: 1, प्रति हेक्टर उत्पादन बढ़ाना। 2, उत्पादन की लागत घटाना। 3, उत्पादन के ठीक दाम उनको देना। 4, नुकसान अगर हो जाए तो नुकसान की भरपाई करना। 5, कृषि का विविधीकरण, केवल परंपरागत खेती नहीं, फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, कई तरह की चीजें जोड़ने का प्रयास ताकि किसान की आमदनी और बढ़े। और 6वां है प्राकृतिक खेती, क्योंकि ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहनी चाहिए। गाजियाबाद में महिला से ऑनलाइन 47 लाख रुपए की ठगी की गई। फेडेक्स कुरियर कंपनी के नाम से कॉल कर ठगी की गई है। कुरियर में ड्रग्स होने की बात कहकर वेरिफिकेशन के नाम पर फ्रॉड हुआ और सीबीआई और साथ ही एनसीबी के अफसर बनकर रुपए ट्रांसफर कराया गया है। साइबर सेल थाने में केस दर्ज हुआ है जिसको लेकर जांच की जा रही है। तो कुछ लोगों ने फ्रॉड किया है, 47 लाख रुपए की ठगी। फेडेक्स कुरियर कंपनी के नाम से महिला से ठगी की गई है। हालांकि मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच की जा रही है। कॉल कहां से आया और आरोपी कौन थे, इन तमाम विषयों पर जांच पड़ताल जारी है।
अंबेडकर नगर में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने अवैध रूप से चलाए जा रहे अस्पतालों पर बड़ी कार्रवाई की। स्वास्थ्य विभाग ने 18 से ज्यादा अस्पताल सील कर दिए। इसके अलावा कई अस्पतालों, क्लिनिक और साथ ही पैथोलॉजी संचालकों पर भी एफआईआर दर्ज की गई और 8 संचालकों को नोटिस जारी किया गया। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से अवैध संचालकों में हड़कंप है और कुछ दिन पहले एक नर्सिंग होम में एक मां और बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद में प्रशासन सक्रिय हुआ और स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर 5 बिल्डर के ऑफिस सील कर दिए गए हैं। आरसी के पैसे नहीं देने पर कार्रवाई की गई। बकायेदार बिल्डरों पर कार्रवाई की गई। बिल्डर्स पर 57 करोड़ रुपए का बकाया था और सदर तहसील ने ये कार्रवाई की है। तो बिल्डर्स ने आरसी का पैसा नहीं दिया था, जिसको लेकर 57 करोड़ रुपए बकाया बताया जा रहा था, जिसके चलते प्रशासन ने ये कार्रवाई की है और 5 बिल्डर के ऑफिस जिन्हें सील किया गया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राहुल गांधी की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आज जन्मदिन है। इस मौके पर दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर जश्न का माहौल है। कार्यकर्ता खुशी से झूम रहे हैं, ढोल नगाड़े लेकर पहुंचे हैं लोग। कांग्रेस मुख्यालय और साथ ही 10 जनपद पर पोस्टर्स, होर्डिंग्स लगाए गए हैं। राहुल गांधी भी बहन प्रियंका के साथ में कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं। राहुल कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और केक काटेंगे। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर जब राहुल गांधी अपनी बहन के साथ में कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, ये पहली तस्वीर। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, केक रखकर कार्यकर्ता हाथों में कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर इंतजार करते हुए और जश्न का माहौल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है। लेकिन हमारे साथ अलका लांबा जी हैं, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैम, आज राहुल गांधी का जश्न है, तमाम कार्यकर्ता उमड़ रहे हैं, कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं आप? देखिए, बेसब्री से श्री राहुल गांधी जी का इंतजार है। जमीन का कार्यकर्ता जो इन चुनावों में बिल्कुल राहुल जी के साथ जुड़ा रहा, उनकी यात्राओं में, वो सब आज दिल्ली आ चुका है। मिलने की इच्छा जाहिर की। ऑफिस से खबर आई कि श्री राहुल गांधी जी खुद AICC 24 अकबर रोड उन सभी कार्यकर्ताओं को मिलने आ रहे हैं। जोश देखिए आप, अभी तो माहौल बनना शुरू हुआ है। मुझे लगता है ये सिलसिला दिन भर चलेगा। दुआएं होंगी, प्रार्थनाएं होंगी उनकी लंबी आयु के लिए और उनके भविष्य के लिए। हम सब दुआएं बाद आज राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। दिल्ली में मौजूद है और आज यहाँ पर आप देखें तो बड़ी तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं। ढोल, नगाड़े और झंडों से लगातार यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। चारों तरफ तमाम पोस्टर, होर्डिंग्स लगाए